हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम लोग 5 टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, 5 टॉपिक को समझने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे तरफ से। तो विजुअल स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट, जो कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है जानकारी देने लायक है। पैसिव सेंसर क्या है, टोपोग्राफिकल मैप क्या है, मिलियन शिफ्ट क्या है। तो इस 5 टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तरह से देखना है, अच्छी तरह से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम की। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए, सनलाइट है, ये है सन। ठीक है, ठीक है। अब सन जो है, तो ये बात हम लोग करते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश का जो वर्णपट है, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। सूर्य के स्पेक्ट्रम में जब रैम्बो निकलता है तो उसमें 7 कलर दिखते हैं। ठीक है, तो उनमें लाल रंग से लेकर कौन कौन से कलर दिखते हैं? लाल रंग से लेकर, है ना, लाल रंग, कौन कौन से कलर? लाल रंग से लेकर बैगनी कलर, वॉयलेट, लाल रंग से लेकर बैगनी कलर की किरणें दिखाई पड़ती है। कौन कौन से? लाल से लेकर बैगनी कलर दिखाई पड़ती है। इस वर्णपट को, इस स्पेक्ट्रम को विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो हम लोग जो कलर दिखता है, लाल से स्टार्ट होता है और बैगनी तक जाता है। ठीक है, लाल से स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है? बैगनी तक जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि दिखता है। इसमें 7 कलर दिखते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम जो लाल किरण का जो तरंग है, अगर रेड कलर की बात की, रेड कलर की अगर वेव लेंथ की बात करें, ठीक है, वेव लेंथ की बात करें तो सबसे अधिक होता है। रेड कलर का वेव लेंथ सबसे अधिक होता है, लगभग 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ठीक है, मीटर होता है। ठीक है, और जो बैगनी कलर है, ठीक है, बैगनी कलर की अगर बात करें तो बैगनी कलर का जो वेव लेंथ होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10⁻⁷ मीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये सबसे कम होता है और ये सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वेवलेंथ को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका होता है, सबसे कम किसका होता है? इसमें ऑलरेडी 7 रंग होते हैं, ये आप लोग को पता ही है। और अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके लिखें कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, रैम्बो में कितने कलर होते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट करनी है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। उसके बाद आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट, देखिए, सैटेलाइट आप लोग इस कब सुने होंगे? जब अभी हाल ही में जो हम लोग का मंगल ग्रह के ऊपर, है ना, सॉरी, मंगल ग्रह कह रहे हैं, चांद के ऊपर जो लॉन्चिंग हुआ, उसमें बहुत सारा बात सुना गया। तो सैटेलाइट के बारे में जानना जरूरी है कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले, अब क्या है कि ये 2 नंबर है, सूर्य बीच में है और सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हैं ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुध हो गया, बुध अगला वाला कक्ष में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे करके। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। अब ग्रह का एक ग्रह जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी की बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो इसकी तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो पृथ्वी का जो चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का
जो चक्कर लगाता है वो कौन लगाता है? चंद्रमा। तो ये उपग्रह हुआ। ठीक है, तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। आकाश में एक पिंड है जिसको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, एकमात्र चंद्रमा है, ये अर्थ है। और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कौन है? अगर सन का चक्कर जो लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो मून क्या हो गया? उपग्रह हो गया। ठीक है, मून क्या हो गया? उपग्रह हो गया। मून उपग्रह हो गया और ये पृथ्वी जो है ग्रह हो गया। मानव जो है, लेकिन अगर ये तो है नेचुरली, अगर इंसान द्वारा, मानव द्वारा आर्टिफिशियल रूप से बनाकर अंतरिक्ष में कुछ भेजे गए जो कि मान लेते हैं कि ये ग्रह है और इसके आगे पीछे घूमते रहेगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल मनुष्य द्वारा निर्मित बनाकर जो भेजा गया है ना, तो बनाया गया है। और ये जो है पृथ्वी की परिक्रमा करे या सूर्य की, या पृथ्वी के ऊपर ही बहुत सारा सैटेलाइट भेजा गया है ना, बहुत सारा भेजा गया जो कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा जैसे चक्कर लगाती है वैसे ये भी पृथ्वी के अगल बगल चक्कर लगाएगी। तो समय समय पर जानकारी देगी पृथ्वी को। ठीक है, तो यही जो है क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है, तो एक हो गया कि मून जो है सैटेलाइट की तरह ही काम करता है, लेकिन मून जो है वो नेचुरली है, लेकिन ये जो हम लोग खुद से अंतरिक्ष पर भेजे जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। चीज़ें समझ में आई? तो दो चीज़ें हम लोग समझ में गए। उसके बाद आ गया पैसिव सेंसर। क्या है भाई पैसिव सेंसर? इसके बारे में बात करेंगे। कितने नंबर? 3 नंबर टॉपिक के बारे में। पैसिव सेंसर क्या है? एनवायरनमेंट में अगर बात करें कि जो सूचना आती है अर्थ के ऊपर, जो कहीं से भी सूचना आती है, इंफॉर्मेशन, कहीं से भी इंफॉर्मेशन जो आता है ना, उसकी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए, मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन आया कि तूफान आएगा या फिर कुछ भी आएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन का रिएक्ट जो हम लोग करते हैं, ठीक है, करते हैं, वही होता है पैसिव सेंसर। पैसिव सेंसर, ठीक है, पैसिव सेंसर। अगर कहीं से उधर से इन्फॉर्मेशन आया उसका रिएक्ट करना, ठीक है, सूचना ग्रहण करके उसके प्रतिक्रिया, मतलब कि अगर अलर्ट आया तूफान का तो उसका हम लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करिए तो हम लोग पैसिव सेंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं अगला टॉपिक, टोपोग्राफिकल मैप। क्या है भाई? टोपोग्राफिकल मैप, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 4 नंबर, ओके, 4 नंबर में डिस्कस करते हैं टोपोग्राफिकल मैप क्या है। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्याप्त मात्रा में मापने के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो मानचित्र मतलब मैप या फिर हिंदी में बोलते हैं हम लोग मानचित्र। ठीक है, मानचित्र मापते हैं। ठीक है, मानचित्र को मापने के लिए बहुत सारी चीज़ की मापनी स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से, जिसे प्रदर्शित लक्षणों को देखकर उसमें कुछ ना कुछ हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहाड़ का अलग कलर से अलग शेप में, नदी को अलग शेप में, जलवायु को अलग शेप में, खनिज को अलग शेप में, ऐसे ऐसे करके हम लोग टिक करते हैं ना। तो इसी को स्थलाकृति, मतलब पर्वत, पठार, मैदान, ये सब सिंबल दिखाते हैं ना, बस इसी को हम लोग कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप। जो अलग अलग पहाड़ को अलग दिखा दिए, रिवर को अलग दिखा दिए, जो है अगर कहीं पर खान मिलता है तो उसको कहीं पर मतलब कि सोना मिलता है या फिर अभ्रक मिलता है तो वहाँ पे अलग शेप में दिखा दिए। इन सब चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, उसके बाद तो ये भी हो गया। अब अगला है मिलियन सीट। क्या है भाई मिलियन सीट? इसके बारे में जाने तो मिलियन सीट्स के क्या समझते हो? ठीक है, भारत अगर इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने प्रकाशित किया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में मानचित्र का मापक जो है 1 इंच इक्वल टू 10 लाख इंच। ठीक है, 10 लाख इंच, 1 इंच इक्वल टू 10 लाख इंच, या फिर 4 डिग्री इंटू 6 डिग्री अक्षांशीय। इसको आप लोग याद करके रखना पड़ेगा। अक्षांशीय व देशांतरीय, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता है, मतलब मापन बता दिया गया है कि हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं मिलियन सीट या फिर
इसको और एक नाम दिया गया है मिलियन, ठीक है, मिलियन भूपत्रक, ठीक है। तो इसको मिलियन सीट भी कहते हैं। तो क्या 1 इंच बराबर कितना माना गया है, 10 लाख इंच को, या फिर 4 डिग्री से 4 डिग्री इंटू 6 डिग्री 88 या देशांतरी विस्तार, ये मिलियन भूपत्रक है। तो आज हम लोगों ने विजिबल स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट, पैसिव सेंसर, टोपोग्राफिकल मैप एंड मिलियन सीट, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नेक्स्ट टॉपिक को देखते रहना है। ठीक है।